आइए बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस में है। परफॉर्मेंस दोनों ही तरफ, एक तरफ जहां बिजनेस में दमदार परफॉर्मेंस है और दूसरी तरफ शेयर के दाम में तगड़ी परफॉर्मेंस है। जी हां, निफ्टी में शामिल होने के बाद से ही एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है और 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर 674 रुपए के आसपास जो बना है उसी के बेहद नजदीक एचडीएफसी लाइफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जो इस तिमाही की परफॉर्मेंस आई वो भी बेहद दमदार रही है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विभा पडलकर कार्यक्रम में शामिल हो रही है। विभा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल मैं इसी बात पर लेना चाहता हूं, इतनी दमदार परफॉर्मेंस जो आई है, खासतौर से नई प्रीमियम जो आपने की है कलेक्ट, वो 55% की ग्रोथ दिखा रही है, 55% की दमदार ग्रोथ। क्या वजह रही है इतनी तगड़ी ग्रोथ के पीछे? आप अगर देखेंगे तो एवरी मंथ जो सिंस अप्रैल जो हमें देखिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो वी हैव डन बेटर देन द प्रीवियस मंथ। तो दिस हैज बीन पॉसिबल टू थ्री कारण है इसके। एक तो है कि हमारा जो बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है, दूसरा ये कारण है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड उस पर मैं बात करूंगी। और तीसरा ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स है। अभी कोविड का जो माहौल है एंड अ लॉट ऑफ fear about a lot of things कि right from protection products to interest rate का क्या होगा, market का क्या होगा, and so on. So जो भी products अभी उचित है वो products हमारे पास है in a distribution channel जो we are there where the customer is there. अगर आप online खरीदना चाहते हो तो online है, अगर partner के साथ खरीदना, whether it's a bank, whether it is agency channel, वो भी है. So it is really multi-pronged जो हमारा strategy रहा है, that has worked very well for us. और एक मैं चीज बताना चाहती हूँ कि इफ यू लुक एट द फर्स्ट 6 मंथ्स, हमारा लास्ट ईयर का जो ग्रोथ था वो भी 35% हमने ग्रो किया था। तो इवन विदाउट कोविड इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट माउंटेन टू स्केल, फिर भी हमने कलेक्टिवली काफी किया है, एंड दैट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। परफेक्ट। तो बिल्कुल, चाहे कोविड हो या कोविड के पहले का वक्त, कंपनी की ग्रोथ दमदार रही है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा होता है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए। उसमें 25.5% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है एचडीएफसी लाइफ की दूसरी तिमाही में, जो कि बड़ी दमदार है। विभा जी, जानना मैं ये चाहता हूं कि क्या पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं, फिर से ग्रोथ लौट रही है, और क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, चलेगी आगे भी? I think definitely. आप अगर देखेंगे तो on a year-to-date basis, the private sector has degrown 8% on individual basis. लेकिन अगर आप सिर्फ अक्टूबर के numbers देखेंगे तो private sector has grown 15%. Against that growth of overall growth of 15%, HDFC Life has grown even more than 3 times. हमारी जो growth दिखाई दी है in the private retail sector, that has grown by about 45%. So we have done much better than the industry. लेकिन yes, आपका जो प्रश्न है कि we are also seeing a revival overall in the at the private sector level and overall including LIC as well. So yes, अभी green shoots तो दिखाई दे रहे हैं हमको। अच्छा, टर्म प्लान को लेकर बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं। खासतौर से जब ये पैंडेमिक आया तो लोगों ने सोचा कि चलो एक सस्ता सुंदर टर्म प्लान ले लिया जाए, तो वो रिस्क कम है और रिस्क कवर हो जाती है, प्रीमियम भी कम है। क्या अभी भी टर्म प्लान की बहुत डिमांड है आपके प्रोडक्ट्स में? डेफिनेटली। तो आपने अगर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक किया तो फर्स्ट क्वार्टर वी शोड अ ग्रोथ ऑफ 50%। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट रहता है, बट इवन व्हेन यू लुक एट H1 नंबर्स, ऑन H1 बेसिस 6 मंथ्स में हमने 38% ग्रोथ दिखाई, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। तो ये तो रहेगा वेर इन टर्म स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। लोगों के अभी सोच रहे हैं कि हाउ डू यू ट्रांसफर रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी, अगर कल कुछ हो जाए तो हाउ डू माई लव्ड वंस बी प्रोटेक्टेड, एटलीस्ट बेसिक्स के लिए। तो इसलिए अभी वो स्लोली पीपल आर सीइंग इट लेसर ऑफ एन एक्सपेंस, बट मोर लाइक हम जैसे कार इंश्योरेंस लेते हैं कंपल्सरीली, वैसे लाइफ इंश्योरेंस तो पहले लेना चाहिए। तो दैट रियलाइजेशन इज बिगिनिंग टू हैपन स्लोली नाउ।
एब्सोल्युटली। अच्छा, जो हाल ही में इरडा ने जो कुछ स्टैंडर्ड टर्म प्लान को लेकर नियम बदले हैं, उसका क्या असर आप इंडस्ट्री पर देखती हैं और स्पेशली एचडीएफसी लाइफ पर क्या कुछ उसका फर्क पड़ेगा? हम ये जो उन्होंने प्रपोजल किया है वो कम्प्लीटली हम सपोर्ट करते हैं एंड अभी वो फाइल कर रहे हैं। द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि टिपिकली ये थोड़ा सा मास एफ्लुएंस से थोड़ा लोअर देन दैट सेगमेंट को भी अपील करेगा। एंड अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज दैट फॉर्चुनेटली वो 45 डे का वेटिंग पीरियड दिया है, क्योंकि अगेंस्ट अ पैंडेमिक इवन इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू बी केयरफुल कि अगर कोई रिस्क जो लेते हैं हम बैलेंस शीट पे, दैट हैज टू बी कि हम समझ रहे हैं हम क्या टाइप ऑफ पॉलिसीज लिख रहे हैं। तो इट बिकम्स अ विन विन प्रोपोजिशन कस्टमर के लिए भी, क्योंकि ये सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, लोअर टिकट साइज, स्मॉलर सम अश्योर्ड, और कंपनी के लिए भी इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू प्राइस दैट रिस्क। इसलिए वी आर वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव बाय द रेगुलेटर। जी। मैम, आमतौर पर मैं ये सवाल पूछता नहीं मैनेजमेंट से कि 10, 15, 20 साल का इंडस्ट्री का और कंपनी का क्या आउटलुक है, लेकिन आपके लिए पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आमतौर पर जब भी हम स्टॉक रिकमेंड करते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, तो हम कहते हैं कि जब उनका बिजनेस ही 10, 15 और 20 साल की पॉलिसी बेचने का है, तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको 10, 15 और 20 साल की ग्रोथ का अंदाजा लगाकर ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। अब आपकी कंपनी एसबीआई लाइफ दोनों निफ्टी का हिस्सा बन चुकी है, इतनी वैल्यूड कंपनी है। जो इन्वेस्टर 10, 15 और 20 साल के लिहाज से एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियों को देखते हैं, उनके लिए एक ग्रोथ आउटलुक दीजिए कि 15 साल, 10 साल, 20 साल में ये कंपनी कहां पहुंच सकती है? देखिए, आप अगर अंडरलाइंग मैक्रो ट्रेंड्स देखेंगे तो इट इज वेरी एविडेंट कि प्रोटेक्शन गैप बहुत ही ज्यादा है अभी भी। सो इफ यू लुकिंग एट समथिंग लाइक ओवर एन 80%, अबाउट 83% प्रोटेक्शन गैप, which means that people haven't really bought. और एक अगर आप डेटा पॉइंट देखेंगे, and that is in terms of कितने लोगों ने जो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें से कितने लोगों ने पॉलिसी खरीदे है। 1 in 40 लोगों ने, और 2.5% से भी कम लोगों ने पॉलिसी खरीदी है। सो दैट ऑल्सो इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। दूसरी ये अपॉर्चुनिटी आप अगर देखेंगे तो यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, द नंबर ऑफ पीपल हु वर in the 60% and up category, that is going to double from 2015 to 2035. 20 साल में it is going to significantly double. So वो सेगमेंट के लिए पेंशन प्रोडक्ट्स एंड एन्युटी प्रोडक्ट्स की जरूरत है। देन यू सी लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेसेस विद द कैंसर एंड कार्डियक, तो उधर भी काफी अपॉर्चुनिटी है और लोगों को भी अभी रियलाइज हो रहा है कि दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब मिला के ये सब प्रोडक्ट्स काफी रेलेवेंट होने लगी हैं। टर्म तो हमने बात की है कि पीपल आर आल्सो बोरोइंग मोर थ्रू योर, इफ यू सी रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, एंड उसमें एनबीएफसीज, बैंक्स एंड एमएफआईज, दे आर बोरोइंग घर के लिए, गाड़ी के लिए और कोई गैजेट के लिए एंड सो ऑन, पर्सनल लोन के लिए। दैट ऑल्सो पीपल डोंट वांट टू लीव दैट लोन, अगर कुछ हो गया तो लोन फॉर देयर लव्ड वंस, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस है। तो ये सब मिला के आई वुड इजिली सी दैट वी वुड आउटपेस जीडीपी ग्रोथ बाय एटलीस्ट 2.5%। तो 15 to 18%, 15 to 18% रेंज में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन द लॉन्ग टर्म तो शुड बी वेरी मच पॉसिबल। ओके, परफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिल्कुल नजर आती है, और ये वो फील्ड है जहां पर आपको अब भी निवेश के बहुत ही बेहतरीन मौके आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। तो अगर आप 10, 15 और 20 साल का व्यू रखते हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। विवाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और एक बार फिर से आपको और आपके तमाम कलीग्स को और पॉलिसी होल्डर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये वाला संवत पिछले के मुकाबले में बहुत बेहतरीन हो गई। खैर, लेकिन पिछला साल तो एकदम एक्सेप्शनल था, लेकिन ये साल आपके लिए, सबके लिए बहुत बेहतर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार पर एक बार नजर डाल लें। थोड़ी सी कमजोरी के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 7 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 5 पॉइंट नीचे, एकदम सुस्ती वाला माहौल है, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम चुस्त है, 29,400 के ऊपर ट्रेड